सामने वैली को देखकर दिल में यह ख्याल आया कि खपलू पहुंच गए। जो भी है, ये रास्ता है बहुत खूबसूरत। मेरे सामने व्यू को ही देख लें, कितना खूबसूरत लैंडस्केप है। हेलो एंड वेलकम टू वंडरिंग टेल्स। मैं हूं साकिब कुरैशी और आज का हमारा सफ़र है खामोश वाटरफॉल से खपलू का। आज की कहानी स्टार्ट होती है कल शाम के उस फ़ोन से जिस पर हमें ये उम्मीद दी गई थी कि आप अभी बॉर्डर पर जाके करेंगे क्या, कुछ ही देर में अंधेरा होने वाला है। आप आज की नाइट यहीं स्टे कर लें, सुबह हम आपको बॉर्डर एरिया ले जाएंगे और पूरा बॉर्डर विजिट कराएंगे। तो बस फिर इसी उम्मीद में कि सुबह बॉर्डर एरिया देखने को मिलेगा, हम पूरी रात यहीं रुके रहे। और यहाँ होटल भी नहीं था, सिर्फ चाय का एक ढाबा था जहाँ हमने रात गुजारी। खैर, दोपहर 1 बजे तक इसी उम्मीद में थे कि अब गाड़ी आई और तब गाड़ी आई। पर 1 बजे तक इंतज़ार करने के बाद ये बात समझ आ गई थी कि हमारा बॉर्डर पर जाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो रात हमने यहाँ गुजारी वो थी बहुत मज़े की। रात में यहाँ टेम्परेचर -4 डिग्री तक चला गया था और हमने वहीं उस चाय के ढाबे पर ही रात गुजारी थी। कैंप और स्लीपिंग बैग स्कर्दू के होटल में ही रखा हुआ था। मैं यहाँ सिर्फ एक ही बैग लाया था जिसमें ज़रूरत की कुछ चीज़ें थी। खैर, अब रात तो वहीं गुजारनी थी और खाना भी नहीं खाया था सबने। तो चाय के होटल वाले से कहा कि भाई अगर खाने का इंतज़ाम हो सकता है तो कर दो। पर उसने मना कर दिया कि मुझे खाना बनाना भी नहीं आता और यहाँ आपको कुछ मिलेगा भी नहीं। हमने कहा कि खाना हम खुद बना लेंगे, आप बस कुछ सामान ला दो अगर ला सकते हो तो। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद वो अपने गांव से चावल और आलू ले आया। उसके बाद काशिफ ने आलू की बिरयानी बनाई। वैसे काशिफ बहुत ही अच्छा खाना बनाता है, पर यहाँ मसला ये था कि कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं थी, ना ही कोई चूल्हा वगैरह था जिस पर 20 लोगों के लिए खाना बनाया जाए। पर काशिफ ने हिम्मत की और चाय वाले चूल्हे पर ही बिरयानी बनाई, जिसमें चावल कच्चे रह गए थे और आलू भी सही से नहीं पके थे। पर अब रात तो गुजारनी थी और कोई ऑप्शन भी नहीं था, तो सब ने शुक्र अदा करते हुए खा लिया। मैं क्या करूँ फिर, मैं मर जाऊँ, मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है। रात तो गुजर ही गई थी। अब वक्त था उन साहब को फ़ोन करने का जिन्होंने कहा था कि आप रात यहीं रुक जाएं, सुबह हम आपको ले जाएंगे। पहले हमने इंतज़ार किया कि 9 बज जाए तो फिर कॉल करते हैं। और जैसे ही उन्हें कॉल करना स्टार्ट किया, फिर जो ड्रामा चला है सास बहू वाला, उसका किस्सा ही अलग था। आखिर थक हार कर 1 बजे हमने फैसला किया कि अब मज़ीद यहाँ वक्त बर्बाद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। निकलते हैं यहाँ से और पहुँचते हैं खपलू। नाश्ता भी सही से नहीं किया था, बस चाय और बिस्किट ही खाए थे। ये वो रात थी जो बहुत अरसे तक हमें याद रहने वाली है। ठंड में जिस तरह हम सब ने ये रात गुजारी, ये हम ही जानते हैं। जब तक बॉनफायर हो रहा था,
उस वक्त तक तो बहुत सुकून था, पर जैसे ही सोने की तैयारी की तो एहसास हुआ कि कितनी ठंड है। लेकिन किसी ने ठीक ही कहा है कि नींद तो पत्थरों पर भी आ जाती है। तो वैसे ही कुछ हुआ, हम फ्लोर पर सोए, वो भी बगैर मैट्रेस के। खैर, इस किस्से को यहाँ ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं, यहाँ से दूसरा किस्सा स्टार्ट करते हैं। ये किस्सा है अजीम का। और हम आज अजीम की एनिवर्सरी मनाने के लिए इस ब्रिज पर आए हैं। मजा आ रहा है। अजीम 2 साल पहले यहीं इसी ब्रिज पर खड़ी बाइक से गिरा और हाथ की हड्डी टूट गई। फिर पहले यहाँ से स्कर्दू और स्कर्दू से कराची किस तरह पहुँचा, ये एक कहानी है जो किसी दिन वक्त मिला तो अजीम से ही सुनवाऊंगा। खैर, स्कर्दू में टूटे हुए हाथ के साथ 2 दिन गुजारने के बाद अजीम ने सोचा कि यहाँ फ़्लाइट के चक्कर में टाइम ज़ाया करने से बेहतर है वो बाय रोड चला जाए। फिर उसने स्कर्दू से इस्लामाबाद बाय कार सफ़र किया, जिसमें कार ड्राइवर चलास पहुँचते ही सो गया और फिर वो अगले दिन सुबह उठा। ये सिर्फ एक झलक है इस कहानी की। ये पूरा किस्सा बहुत इंटरेस्टिंग है। किस तरह ये कराची पहुँचा और फिर कराची में क्या क्या हुआ, कैसे ये 24 घंटे हॉस्पिटल में पड़ा रहा और क्या क्या हुआ, ये मैं इसी से किसी बहुत ही अच्छी लोकेशन पर सुनवाऊंगा। उम्मीद है कि वो वक्त जल्द ही आएगा। खैर, खामोश वाटरफॉल से खपलू का टोटल डिस्टेंस 125 किलोमीटर का है, जिसे तय करने में तकरीबन 4 घंटे लग जाते हैं। और खपलू का रास्ता भी कुछ अजीब ही है। मंजर होने के बाद भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। जैसे ये रोड फेमस है अपनी लोकेशन के लिए। यहाँ ट्रीज़ का एक अलग ही व्यू मिलता है और ये सिर्फ खपलू के ही रास्ते में मिलता है। यहाँ रोड की कंडीशन कहीं कहीं तो अच्छी है, पर कहीं कहीं बहुत बुरी भी है। यहाँ रोड की कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है। थके हुए, पूरी हालत, बस यही सोच रहे हैं कि किसी तरह खपलू पहुँच जाए। और एक मसला ये भी है कि इस रास्ते में व्यूज़ भी बहुत खूबसूरत है। आप रुके बगैर जा भी नहीं सकते। तो हमने इस रास्ते में बहुत सी जगहों पर स्टे किया। बाइक टूर का ये भी एक हिस्सा ही है कि आप चाहे जितना अच्छा हो सके प्लान कर लें, पर होता कुछ और ही है। मैं अपना कैंप और स्लीपिंग बैग उठा ही रहा था कि जुनैद भाई ने कहा, मत उठाओ, वापस यहीं होटल में ही आना है। खैर, अब वो किस्सा पुराना हो गया है।
और अब हम जा रहे हैं खपलू। हालत तो ऐसी थी सबकी कि मत पूछे, लेकिन हमें लंच बहुत अच्छा मिल गया था। फ्रेश चिकन कढ़ाई बनाई थी होटल वाले ने। और जहाँ तक बात है इस रास्ते की, तो मज़ा बहुत आता है यहाँ राइड करने में। रास्ते में बहुत से छोटे छोटे गांव आते हैं और उन वैलीज़ की लोकेशन भी बहुत अच्छी होती है। एकदम से ऐसा एहसास होने लगता है कि आप घने जंगल में कहीं हैं। जैसे जैसे आप खपलू के पास पहुंच रहे होते हैं, ठीक वैसे ही खूबसूरती में भी इजाफा हो जाता है। यहाँ के लोग, इवन के बच्चे भी बहुत ही खुश इखलाक हैं। इतनी खुश दिली से मिलते हैं कि आप सोच नहीं सकते। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं इस रास्ते को एक बार फिर से एक्सप्लोर करना चाहूँगा। मुझे पता है कि यहाँ अभी भी बहुत कुछ बाकी है। और कुछ ऐसी लोकेशंस भी हैं जिनका नाम तक नहीं सुना हुआ। यहाँ एक्सप्लोर करने के लिए अभी भी बहुत कुछ बाकी है। मुझे याद है जब मैं किसी से कहता था कि स्कर्दू को एक्सप्लोर करने के लिए 20 दिन भी कम हैं, तो लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आती थी। उनको लगता था कि मैं मजाक कर रहा हूँ। पर जब आप एक बार स्कर्दू आ जाएं, तो फिर आपको सही से पता लगता है कि यहाँ कितना कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप स्कर्दू पहुँच जाएं। बस यहाँ तक आने के लिए कम से कम 24 घंटे का सफ़र करना पड़ता है, वो भी अगर सब कुछ नॉर्मल रहे तो। वरना पिछली वीडियो में आप देख ही चुके हैं कि हल्की सी बारिश हो और रास्ता बंद हो जाता है। और जब आप यहाँ आ जाएं और फिर इस एरिया को सही से एक्सप्लोर ना करें, तो ये इंसाफ नहीं होगा इस जगह के साथ। सामने वैली को देखकर दिल में ये ख्याल आया कि खपलू पहुँच गए। बस इसी खुशफहमी में मैं जा रहा था कि इस वैली का साइन बोर्ड नज़र आ गया, जिसे पढ़कर पता चला कि खपलू अभी 23 किलोमीटर दूर है और इस वैली का नाम योगो है और इसकी बुलंदी 8,111 फीट है। वैसे इस वैली को देखकर लग रहा है कि यहाँ की आबादी बहुत ही कम है। बहुत ही कम लोग दिखे मुझे यहाँ, और जंगल भी बहुत घना है यहाँ का।
अब इस बच्चे को ही देख लें, किस तरह खुश दिली से वेलकम कर रहा है। ना सिर्फ वो बच्चा बल्कि जितने लोग भी यहाँ दिखे, सब ने ही बहुत ही खुश दिली से वेलकम किया। टाइम बहुत हो गया था, वरना मैं यहाँ रुकता ज़रूर। अब इस वैली को ही देख लें, ये बहुत ही खूबसूरत लग रही है। रोड साइड पर खेत भी हैं। जैसे जैसे आप कपलों की साइड जा रहे होते हैं, स्नो कैप माउंटेन्स भी नज़र आना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे ही आप वैली से बाहर निकलते हैं, एकदम से लैंडस्केप चेंज हो जाता है। जितनी ग्रीनरी थी सब गायब, खुश्क पहाड़ और पत्थर नजर आने लगते हैं। बस अगर यहाँ रोड को सही से बना दिया जाए और थोड़ा और बड़ा कर दिया जाए तो लोकल्स को भी आसानी होगी और जो टूरिस्ट यहाँ आते हैं उन्हें भी आसानी होगी। खपलू रोड की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, हो सकता है कि इसकी वजह लैंडस्लाइड हो, पर जो भी है इस रोड को मेंटेन किया जा सकता है। वैसे इस रास्ते पर मुझे लगता है कि ट्रीज़ भी लोकल लोगों ने अपनी मदद आप ही लगाए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट से तो कोई उम्मीद नहीं है। अब जैसे जैसे शाम होने लगी है, वैसे वैसे डूबते सूरज की आखिरी किरणें पहाड़ों के टॉप पर नजर आने लगी है। ये सूरज डूबते हुए भी पहाड़ों की पीक्स को रोशन कर देता है। और इस व्यू को देखना, इसको एंजॉय करने में अलग ही सुकून मिलता है। और इसके साथ ही इस बात का भी एहसास होता है कि कुछ ही देर में अंधेरा होने वाला है। वैसे तो हम खपलू जा रहे हैं, पर हमारा स्टे खपलू में नहीं है। खपलू से 15 किलोमीटर दूर एक वैली है सैलिंग, हम वहाँ स्टे कर रहे हैं। बस अब ये रास्ता खत्म हो किसी भी तरह। क्योंकि 2 बजे हम निकले थे खामोश वाटरफॉल से और अब शाम हो गई है।
कल रात का किस्सा तो आप सुन ही चुके हैं। जो भी है, ये रास्ता है बहुत खूबसूरत। मेरे सामने व्यू को ही देख लें। कितना खूबसूरत लैंडस्केप है और हवा तेज चल रही है। इसी वजह से मिट्टी भी उड़ती हुई दिख रही है। आप ये टाइम लैप्स एंजॉय करें। वैसे भी मेरा एक रूल है, ट्रैवल करते वक्त जहाँ दिल करता है वहाँ मैं रुक जाता हूँ, चाहे अंधेरा ही क्यों ना होने वाला हो। मैं एंजॉय करने के लिए निकला हूँ। जहाँ जहाँ मुझे कोई खूबसूरत लोकेशन मिली मैं वहाँ रुक गया। बस अब हम अपनी मंजिल के करीब ही हैं। कुछ ही देर में हम खपलू पहुंच जाएंगे। वैसे हम खपलू में एंटर नहीं हुए, बाहर से ही सेलिंग की तरफ चले गए। लो लाइट में गोप्रो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता, इसी वजह से ज़्यादा कुछ नहीं है दिखाने के लिए। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।